आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। पीएम मोदी से सीएम धामी की मुलाकात, दिल्ली से बोलती हुई तस्वीरें आई सामने। तो क्या दिल्ली का भरोसा जीत आए सीएम धामी? बीते दिन दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और पीएम मोदी के बीच हुई मुलाकात यूं तो सामान्य मुलाकात थी। सीएम राज्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं में आर्थिक सहायता मांगने और पीएम को दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट का न्योता देने पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान दोनों के बीच हुई मुलाकात में समय और तस्वीरों को लेकर सूबे की राजनीति में जमकर चर्चा होने लगी। दोनों के बीच 3 घंटे की मुलाकात हुई। ये समय अपेक्षा से कहीं ज्यादा था। जाहिर है इतनी लंबी मुलाकात का सीधा मतलब तो यही है कि इस दौरान कई दिशा निर्देश पीएम ने दिए होंगे, तो बहुत सी बातें सीएम धामी की भी सुनी गई होंगी। पीएम की ओर से किसी सीएम को इतना समय मिलना बताता है कि जो भी बातें हुई हैं वो इत्मीनान से हुई। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उसने बहुत कुछ साफ कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सड़कों, पुलों और मानसखंड कॉरिडोर को जोड़ने के लिए सड़कों के लिए 5,550 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का अनुरोध किया। साथ ही देहरादून में नियो मेट्रो योजना और सौंग बांध के लिए भी केंद्र से मदद की गुहार लगाई। मार्गदर्शन लिया है और जो उत्तराखंड की स्थिति इस समय आपदा की स्थिति है और आपदा के कारण से हुआ नुकसान है, उन सभी के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। और साथ ही सड़क परिवहन के क्षेत्र में 2,000 करोड़ रुपए की धनराशि विभिन्न मार्गों के सुधारीकरण के लिए और नवनिर्माण के लिए उसका भी मैंने अनुरोध किया है। साथ ही 6 राजमार्ग उनको उच्चीकृत करने का भी निवेदन किया है। साथ में पर्यटन की दृष्टि से और जनमानस को सुविधा की दृष्टि से काठगोदाम, भीमताल, लोहाघाट, पंचेश्वर मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उच्चीकृत किए जाने के लिए भी अनुरोध किया है। साथ ही 3 टनल जो कि जौलीकांग के मध्य 5 किलोमीटर लंबी तथा बेदांग से 20 किलोमीटर मार्ग बनाए जाने से जौलीकांग एवं तवाघाट दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जो 5 किलोमीटर टनल से अभी 5 किलोमीटर की टनल बन जाने से 161 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इसी प्रकार से सीपू से तोला तक 22 किलोमीटर टनल से दारमा वैली और जौहर वैली आपस में जुड़ जाएंगे। और मिलन पिथौरागढ़ से लपतल चमोली 30 किलोमीटर की टनल बनने से और इन तीनों टनलों के बनने से 490 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार से मानसखंड जो मंदिर माला मिशन है उसमें हमारे 16 प्रमुख मंदिरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, उनका चौड़ीकरण करने के लिए और उनको उच्चीकृत करने के लिए एक सर्किट के तहत एक दूसरे से जोड़ने के लिए, चूँकि बहुत सारा काम राज्य सरकार उसमें कर रही है, जैसे वन भूमि का हस्तांतरण है, इसके अलावा मुआवजा इत्यादि की प्रक्रिया है, उन सबको राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर रही है। भूमि अधिग्रहण से लेकर हस्तांतरण से लेकर इसी में 1,000 करोड़ रुपए की उस मार्ग को उच्चीकृत करने के लिए 2 लेन के लिए आवश्यकता है। उसका भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है। साथ में देहरादून में न्यू मेट्रो की स्वीकृति के लिए भी, जिसके लिए हमने पहले भी भारत सरकार से अनुरोध किया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मैंने उसका अनुरोध किया है। उसके होने से निश्चित रूप से पर्यावरण की दृष्टि से भी जो है ये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। और 22 किलोमीटर की लंबाई की ये न्यू मेट्रो जो देहरादून के लिए है उसके संबंध में भी चर्चा की है। साथ में सौंग डैम जो कि आने वाले समय में पूरे देहरादून के लिए अगले 50 सालों के लिए जल स्तर और पेयजल की सुनिश्चितता करने वाला प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के संबंध में भी मैंने निवेदन किया है। साथ में इस साल के अंत में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हम उत्तराखंड में देहरादून में करने वाले हैं उसके संबंध में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लिया है। साथ में इन सब के साथ मैंने आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उत्तराखंड का जो हमारा उत्पाद है भांग से बना हुआ सॉल उनको भेंट किया, जो निश्चित रूप से हमारे स्थानीय जो लोग अपना उद्यम करते हैं, अपने उत्पाद बनाते हैं, उन सब के प्रोत्साहन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा जोर रहता है। इस दौरान सीएम ने पीएम को स्थानीय भांग के रेशे से बना सॉल, बेड़ू के उत्पाद,
नंदा देवी राजजात का परंपरागत वाद्य यंत्र ढोल दमाऊं रणसिंगा की प्रतिकृति भेंट की। दोनों के बीच जो केमिस्ट्री दिखाई दी उससे एक बात तो साफ हो गई कि सीएम धामी को दिल्ली से पीठ पर भरोसे की थपकी मिल चुकी है। इस मुलाकात के बाद सीएम धामी कितने मजबूत होकर आए हैं, इस बात की तस्दीक भी आने वाले दिनों में कैबिनेट विस्तार से लेकर सीएम की तमाम गतिविधियों में साफ झलकने लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।